जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति मूलांक 6 वाले हैं उनका नया साल 2023 कैसा गुजरेगा, क्या सावधानियां उनको बरतनी है। यदि आपने किसी महीने की 6 तारीख को या 15 तारीख को या 24 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक हुआ 6। 6 को वाइब्रेशन मिलती है वीनस प्लैनेट की, शुक्र ग्रह का स्पंदन मिलता है 6 अंक को। शुक्र आपका लस्ट को इंडिकेट करता है, प्योर लव को इंडिकेट करता है, आपके रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंडिकेट करता है। समाज के व्यक्तियों के साथ पर्सनल रिलेशन को भी इंडिकेट करता है, सोशल रिलेशन को भी इंडिकेट करता है प्रमुखता से। और ये साल है 2023, तो 2023 मतलब 2 + 0 + 2 + 3 अर्थात अंक 7। 7 को स्पंदन मिलती है, वाइब्रेशन मिलती है केतु की। तो केतु एक पूर्णतः आध्यात्मिक ग्रह है, डिटैचमेंट का कारक है और सांसारिक सुखों को भोगते हुए वो डिटैच रखता है, माया मोह से व्यक्ति को अलग रखता है। तो उसकी एनर्जी डोमिनेंट होगी, यूनिवर्सल होगी इस साल। और 6 को उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तो आप इस एनर्जी को कंपैटिबल करने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल जरूर हो जाइएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल होंगे तो केतु की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि आप अपने जिस भी इष्ट देव की पूजा करते हैं, जिस भी भगवान को पूजते हैं, उनके लिए समय निकालिए, रेगुलर पूजा अर्चना कीजिए। केतु के देवता होते हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे, उनको नियमित रूप से दुर्वा चढ़ाएंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे, तो गणेश जी की कृपा आती रहेगी और केतु का रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव रहेगा पूरे साल। अब सावधानी जो आपको रखनी है वो ये कि आपको अपने जो भी पर्सनल रिलेशन है और सोशल रिलेशन है, पब्लिक रिलेशन है, उन सब में बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि केतु आपको वहां पे केयरलेसनेस दिखाने को कहेगा। केतु आपको वहां पे केयरलेस बना देगा, रिलेशनशिप को मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। केतु की एनर्जी की वजह से, क्योंकि वो डोमिनेंट एनर्जी है इस साल के लिए, तो आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस आने के पूरे पूरे चांस होंगे। इसीलिए आप जहां भी रिलेशनशिप की बात आती है वहां पे आपको बहुत सावधान रहना है। अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहना है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन आए तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको सुलझा लेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मामला बिगड़ेगा तो लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं और मामला बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको इस सेक्टर में, रिलेशनशिप वाले सेक्टर में बहुत ध्यान रखना है। यदि आप लव बर्ड्स हैं, लव अफेयर चल रहा है आपका, तो अपने लव पार्टनर के प्रति बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रहिएगा और रिलेशन को क्रिस्टल क्लियर रखना है। किसी तीसरे की संभावना नहीं होनी चाहिए। यदि किसी तीसरे का इंटरफेरेंस हो गया तो आपके रिलेशन निगेटिव होंगे, रिलेशन टूटने तक की नौबत आएगी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि केतु की एनर्जी डोमिनेंट है जो कि मति भ्रम की स्थिति पैदा करती है। तो केतु जहां जहां मति भ्रम पैदा करेगा वहां वहां आपको कंफ्यूजन की स्थिति आएगी, मेंटल एंजाइटी प्रोड्यूस होगा और जिसके कारण आप नेगेटिव थॉट्स के प्रभाव में आ जाएंगे और आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आपको। जो भी इस तरह के प्रोफेशन है जिनका रूट से संबंध है,
टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आर्ट और कल्चर के फील्ड से जुड़े हुए हैं, फैशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जहां भी क्रिएशन है उस फील्ड में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी इस साल। यदि आप किसी नौकरी में हैं और आपको नया अवसर मिलता भी है तो बहुत सोच समझ के अपने जॉब को चेंज कीजिएगा, क्योंकि मति भ्रम की स्थिति बनी हुई रहेगी पूरे साल और आप कंफ्यूजन में रहेंगे और आपसे डिसीजन गलत हो जाएगा। तो आप बहुत नए अवसर का एनालिसिस कर करके ही कोई आप मूवमेंट ले सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं उसको बहुत अलर्ट रहना, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में भटकाव हो सकता है, पढ़ाई से अपने क्षेत्र से वो भटक सकते हैं, बुरी आदतों में पड़ सकते हैं, गलत दोस्तों का साथ मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों का चयन भी बहुत समझदारी से करना है, और गलत दोस्तों का चयन हो गया तो आपकी पढ़ाई खटाई में पड़ जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो अवैध लोग हैं उनके विवाह के अवसर तो आएंगे 2023 में, लेकिन हर रिलेशन को एनालाइज कर करके ही आगे बढ़िएगा और उसको आप रिजल्ट में उसके बाद परिणत कीजिएगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं और आप प्रयास करेंगे तो आपको पढ़ाई का वीजा मिल जाएगा। जो व्यक्ति नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाके सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए भी अवसर आएंगे, क्योंकि 6 और 7 की एनर्जी बाहर के सेटलमेंट को बताती है। तो ये आपको हेल्प करेगी। यदि आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको दे रही होगी तो आपको इस मामले में वो हेल्प करेगी। जो बिजनेसमैन हैं तो वो बहुत अपने रिलेशंस का, बिजनेस रिलेशंस का ध्यान रखें। कोई नया काम शुरू ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन होगी वहां पे। और पार्टनरशिप में तो कतई ना कोई नया काम शुरू करें, टाल दे इस साल के लिए। अब पार्टनरशिप करना ही पड़े, मजबूरी हो, तो सारे जो प्रोस एंड कॉन्स हैं उसका विचार करें, सारे टर्म्स एंड कंडीशन का एनालिसिस करें, तभी कोई डिसीजन लें। कर्म स्थान में भी मति भ्रम की स्थिति रहेगी, चाहे आप नौकरी करते हो, सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में हो, या अपना काम धंधा हो, पब्लिक डोमेन में काम करते हो, या कोई बिजनेस में लगे हुए हो, तो आपको हर जगह सतर्क रहना है, क्योंकि हर जगह मति भ्रम की स्थिति बनेगी। यदि आपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी अपना ली तब तो केतु आपको मति भ्रम की स्थिति नहीं देगा, आप उससे निकल आएंगे। लेकिन आपने उसकी रिमेडी नहीं की तो मति भ्रम की स्थिति तो निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि आपका लस्ट आपके सामने आ जाएगा और आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे। तो आपको वहां से निकलने में फिर दिक्कत होगी, निगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपके लिए जो फेवरेबल डायरेक्शन है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट। आप इस दिशा में कोई काम शुरू करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, अपना काम धंधा उसी डायरेक्शन में करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के तहत यदि आपका ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है तो वो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है। कोई एस्ट्रोलॉजी की आप स्टडी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, तंत्र मंत्र में आपका इंटरेस्ट है तो उधर कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से आप इन सब चीजों से जुड़ेंगे तो केतु की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलेगी। और जो इस प्रोफेशन में है उनके लिए बढ़िया समय होगा धन कमाने का, वो ज्यादा धन कमा पाएंगे इस साल इस प्रोफेशन से। कलर के रूप में लाइट कलर्स का ही प्रयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। लाइट ग्रीन हो, क्रीम कलर हो, तो इस तरह के हल्के रंगों का प्रयोग आपके लिए ठीक रहेगा 2023 में। 5 नंबर की वाइब्रेशन को जागृत करिए, उससे जहां भी कम्युनिकेशन गैप होगा वहां कम्युनिकेशन की स्थिति पैदा होगी, संवाद स्थापित करेंगे तो कन्फ्यूजन दूर होगा, कन्फ्यूजन दूर होगा तो सॉल्यूशन आएगा। तो इस बात का आप
ध्यान रखिएगा कि 5 की एनर्जी जागृत रहे। तो 5 की एनर्जी को जागृत करने के लिए आप 2023 की जगह 23 लिखिए, तो 2 + 3 वो 5 हुआ। तो 5 की एनर्जी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। तो आपको विजडम मिलेगा, इंटेलिजेंस मिलेगा मरकरी का, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, तो आप उसका फायदा उठा पाएंगे। अवसर के अनुसार बुद्धि को जागृत करने की क्षमता मरकरी में होती है, तो आपको उसकी एनर्जी मिलेगी, तो आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, संवाद स्थापित कर पाएंगे, और संवाद स्थापित होगी तो सॉल्यूशन आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ मैटर्स के मामले में भी आप अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु की एनर्जी डोमिनेंट होने से आप में ये फीलिंग आएगी, इंट्यूशन आएगी कि हेल्थ आपका ठीक है, तो वहां पे आपको हेल्थ इशू आएगी, तो आप उसको इग्नोर करेंगे। तो आप हेल्थ के प्रति बहुत सावधान रहिएगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आपको अपने आप को फिट रखना है, वहां पे दिक्कत आने की संभावना है। तो हेल्थ मैटर्स को प्रायोरिटी देनी है आपको। जब भी आपको लगे कि आपका हेल्थ मैटर प्रभावित हो रहा है, तो आप कंसल्टेशन जरूर लें। कंसल्टेशन लेने से सॉल्यूशन निकल आएगा और आप ठीक हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। यदि आप वाहन चलाते हैं तो आप ड्राइविंग का जरूर ध्यान रखेंगे पूरे साल। विलासिता के साधनों पे खर्च करने की आपकी इच्छा बहुत ही जागृत हो जाएगी, बलवती हो जाएगी, तो आप सोच समझ के खर्च कीजिएगा। वहां पे इग्नोरेंस नहीं दिखाना है, नहीं तो आपका बजट असंतुलित होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। नया साल 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आप जिंदगी को नई ऊंचाई को पकड़िए, जिंदगी की नई ऊंचाइयों को छुइए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।